हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है डीप वाटर और इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। ये चैप्टर विलियम डगलस की बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स से ली गई है। इस चैप्टर में ऑथर अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह वो बचपन में पानी से डरते थे और उन्होंने क्या क्या किया इसे ओवरकम करने के लिए। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जब वह 10-11 साल के थे तब उन्होंने स्विमिंग सीखने का सोचा था। ऑथर के घर के पास यकीमा रिवर थी, पर उनकी माँ ने वहाँ हुए कई घटनाओं के बारे में उन्हें बताया था। ऑथर को वार्न किया था, पर यकीमा में YMCA पूल भी थी जो सेफ थी। YMCA पूल के एक साइड में 2 से 3 फीट गहराई थी, जबकि दूसरे साइड 9 फीट गहराई थी। विलियम डगलस बताते हैं कि उन्हें पानी से डर लगता है क्योंकि जब वह 3 या 4 साल के थे तो वह अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे। तब वो वहाँ डूबने वाले थे और उनकी सांसें भी रुक गई थी। ऑथर YMCA पूल जाते हैं जब वहाँ कोई नहीं रहता, तब उन्हें अपनी बचपन की घटना याद आ जाती है और वह डर जाते हैं। इसलिए वो एक किनारे पर जाके बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा लड़का आता है और वह ऑथर को बोलता है, हाय स्किनी, और ऑथर को पूल में ढकेल देता है। ऑथर पानी में धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं। उस वक्त वो डर गए थे, पर फिर भी वह अपने मन में सोच रहे थे कि जैसे ही उनकी फीट बॉटम तक पहुंच जाएगी, वह एक लंबी छलांग मारकर ऊपर आ जाएंगे और फिर वह तैर कर बाहर निकल जाएंगे। पर जब वह नीचे जा रहे होते हैं तो उन्हें वो 9 फीट 90 फीट की तरह लगती है और उन्हें लगता है कि उनके लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे। जब वह नीचे पहुंचते हैं तब वह छलांग मारते हैं, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वह धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तब वहाँ चारों ओर पानी ही पानी था। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। वह चिल्लाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आवाज़ पानी के बाहर नहीं आ पाती है। फिर वह धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और उनके नाक और मुंह में पानी भर जाता है और वे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही ऑथर की आंखें खुलती है, वो देखते हैं कि पूल के साइड में वो वॉमिटिंग के बगल में पेट के बल लेटे होते हैं। उनके पास वही लड़का बैठा होता है जिसने उन्हें पूल में ढकेला था और वह ऑथर से कहता है कि मैंने तो मजाक किया था, पर तुम तो डूबने ही लगे। इस इंसिडेंट के बाद ऑथर बहुत डर जाते हैं और फिर कभी पूल में नहीं जाते। जब कभी भी ऑथर पानी के पास जाते थे तब उस इंसिडेंट के डर के कारण उनके हाथ पैर पैरालाइज हो जाते थे। ऑथर ने इस डर को ओवरकम करने की बहुत कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। फिर एक दिन वो फिर से स्विमिंग सीखने का सोचते हैं। इसके लिए वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। इंस्ट्रक्टर उनसे वीक में 5 दिन स्विमिंग करवाता था। इंस्ट्रक्टर ने ऑथर के चारों ओर बेल्ट बांध दी थी और उस बेल्ट से एक रस्सी बांधी थी। ऑथर पूल में चारों तरफ तैरते थे। 3 महीने बाद उनका डर खत्म होने लगा। अब इंस्ट्रक्टर ऑथर को पैरों से किक करना सिखाता है। कई हफ्तों बाद वो अपने पैरों पर अच्छे से कमांड कर लेते हैं। इसी तरह धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को स्विमिंग सिखा दी, पर ऑथर सोचते हैं कि क्या जब वह पूल में अकेले रहेंगे तो उन्हें फिर से वो डर नहीं लगेगा। इसलिए ऑथर पूल में अकेले स्विम करने जाते हैं। तब उन्हें डर नहीं लगता, पर फिर भी ऑथर सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए वो न्यू हेमिस्फेयर में फ्रिक्स आइलैंड जाकर छलांग लगाते हैं और वे 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंच जाते हैं। अब उनका पानी का फियर खत्म हो जाता है। ऑथर कहते हैं इस एक्सपीरियंस का उनके लिए एक अलग ही महत्व है। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ।